भजन में मन न लगे तो अपने से उच्च श्रेणी वाले की सेवा में लग जाओ। सेवा कई प्रकार की होती है, तन से भी, मन से भी और धन से भी। महापुरुषों की सेवा सार वस्तु है, चाहे वह तन से हो सेवा हो या धन से। महापुरुषों को तो न ही किसी के धन से प्रयोजन होता है और न ही किसी के तन से। उनका उद्देश्य तो केवल वही होता है कि तन मन धन से सेवा करते हुए सेवक को सूरत हर समय मालिक के चरणों के साथ जुड़ी रहे, जिससे कि काल और माया उस पर हावी न हो सके। विचार पूर्वक यह देखा जाए तो संसार में संत महापुरुष ही जीव के सच्चे हितैषी हैं। आपका मित्र कोई नहीं, संत ही होते हैं, क्योंकि वे जीव को काल माया के कठिन ज्ञान से शुरू कराते और 84 के चक्कर से छुड़ाते हैं। सच्चा सेवक भी उन्हें अपना परम हितैषी एवं परम सुहृद जानकर श्रद्धा भावना से एवं हितचित से उनकी सेवा में संलग्न रहता है। उनके हृदय में हर समय यही लगन लगी रहती है कि जिस प्रकार से भी हो सके इष्ट देव की कृपा प्राप्त करूं, और कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन सेवा है। सत्पुरुषों को संगत के प्रताप से उसे इस बात की समझ आ जाती है कि उसका हित एवं कल्याण इष्ट देव की सेवा करने में ही है। हनुमान जी ने केवल सेवा ही किया था, इसलिए पूजनीय हुए। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। ये भरत जी के वचन है। कथन करते हैं कि सेवक को भलाई इसी में है कि समस्त सुखों एवं लोभ आदि का त्याग करके वह अपने स्वामी की सेवा में रत रहे। ऐसे ही विचार भक्त सुग्रीव जी के भी हैं। वह भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में विनय करते हैं। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहर करिहौं सेवकाई। सुख संपत्ति परिवार तथा बड़ाई सबका त्याग करके मैं आपकी सेवा करूंगा। हनुमान जी जब श्री सीता जी की खोज में समुद्र पार कर रहे थे, उस समय समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा कि ये श्री रघुनाथ जी के सेवक, इन्हें थोड़ी देर अपने ऊपर विश्राम करने दो। जब मैनाक पर्वत ने हनुमान जी से विश्राम करने के लिए प्रार्थना की, तब हनुमान जी ने उत्तर दिया, हनुमान ते परसार कर पुण्य कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे स्पर्श कर प्रणाम करते हुए कहा कि भगवान श्री रामचंद्र जी के काम किए बिना मुझे विश्राम कहा। तात्पर्य है कि सेवक के लिए सेवा पहले है, विश्राम बाद में, आज्ञा पहले है, शरीर का सुख आराम बाद में, क्योंकि उसका मुख्य ध्येय तो अपने इष्ट देव की प्रसन्नता प्राप्त करना है। फिर ऐसा प्रेरक सेवक भी स्वामी को क्यों न प्यारा लगे। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज फरमाते हैं कि निपुण सत्य कहो तो ही पाई, अब मोहि सेवक सम प्रिय को नाई। भगवान श्री रामचंद्र जी काकभुसुंडी जी के प्रति कथन करते हैं कि मैं तुमसे बार बार सत्य कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान कोई भी प्रिय नहीं है। सच्चे सेवक को भगवान ने कितना ऊंचा दर्जा दिया है कि सेवक के समान अन्य कोई भी उन्हें प्रिय नहीं है। अतएव सेवक का भी
यह धर्म हो जाता है कि अपने इष्ट देव की प्रसन्नता एवं कृपा प्राप्त करने के लिए वह सिर धड़ की बाजी लगा दे, सेवा भी करे गुरु का और अहंकार पाल ले, तो सेवा नहीं है। अहंकार से रहित होकर अपने सद्गुरुओं की रजा में मौज रहना ही सेवा का धर्म है। इसलिए आप लोग भी तन से, मन से, धन से सेवा करते रहिए। इस अपनी वाणियों पर यहीं पर विराम देते हैं। आप लोग लगे रहिए और अपने इष्ट मित्रों को भी जगाते रहिए और धर्म का काम करते रहिए। बोलिए सच्चे दरबार की जय।